हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल अकेडमी बस्ती से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जुड़ा हुआ है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। और ये कौन सा देश है? तो पनामा देश है। ठीक, अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, तो ये कुछ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बनाया गया है, जिसमें अलास्का को देखेंगे, कनाडा को देखेंगे और ग्रीनलैंड को देखेंगे, अमेरिका और कुछ यहाँ कैरेबियन द्वीप समूह के देश हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है प्रशांत महासागर और उसके पूर्व में पड़ता है अटलांटिक महासागर। कुछ देशों की अगर हम चर्चा करें जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़े हुए हैं, जैसे एक देश है पनामा, फिर एक देश है कोस्टारिका, फिर एक देश है निकारागुआ, फिर एक देश है होंडुरास और एक देश है अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और एक है लेपीज। ठीक, अगर इन सभी देशों की हम बात करें तो ये कुल 7 देश हैं। इन 7 देशों को कहते हैं केंद्रीय अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका। इसको कहते हैं केंद्रीय अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका। और इसी सेंट्रल अमेरिका में अगर हम मैक्सिको को शामिल कर लें तो इसको मिलाने पर इसको कहते हैं मध्य अमेरिका या मिडिल अमेरिका। और अगर हम मिडिल अमेरिका में भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पूरी तरह से शामिल कर लें तो इसको हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। तो अगर हम बात करें इसके सबसे बड़े देश का, तो सबसे बड़ा देश इसमें दिख रहा है कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। और दूसरा सबसे बड़ा देश दिख रहा है यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर बसा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर बसा हुआ है। और इधर की बात करें तो ये पूरा प्रशांत महासागर है और ये अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य है पनामा में एक नहर बनी हुई है जिसका नाम है पनामा नहर, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह है जिसको कहते हैं कैरेबियन द्वीप समूह, जो कि कैरेबियन सागर में स्थित है। तो अटलांटिक महासागर को अगर हम बात करें तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर को जोड़ती है, जो अटलांटिक महासागर का एक भाग है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने किया था? तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। कोलंबस ने सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की खोज किया था। समय था 1492 ईस्वी। 1492 ईस्वी में स्पेन का नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन वो पहुंच गया उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के द्वीप जो आपका कैरेबियन द्वीप समूह है यहाँ पहुँचता है। अगर हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य स्थल पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो सबसे पहले पहुंचा था एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था अमेरिगो वास्पुस्की। उसका नाम था अमेरिगो वास्पुस्की और वह 1504 ईस्वी के करीब पहुंचा हुआ था अमेरिका के एक राज्य जो वर्तमान में जिसका नाम है फ्लोरिडा, उसी के तट पर पहुंचा था। और इसी अमेरिगो वेस्पुस्की के नाम पर अमेरिका महाद्वीप का नाम रखा गया था उत्तरी अमेरिका या अमेरिका। ठीक, तो खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था, लेकिन किसके आधार पर नामकरण किया गया था? तो अमेरिगो वास्पुस्की के नाम पे किया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क देश का है। कहाँ स्थित है? तो हम कहेंगे अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इसी ग्रीनलैंड के बगल में पड़ रहा है कनाडा। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में एक जलसंधि है जिसका नाम है डेविस जलसंधि। और डेविस जलसंधि
विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है? अगर क्वेश्चन आए विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है तो हम कहेंगे डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेविस जल संधि किन किन देशों को अलग करती है तो हम कहेंगे कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करती है, लेकिन किस किस जल क्षेत्र को जोड़ती है तो हम कहेंगे जो डेविस जल संधि है वह लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। यानी कि जो जल संधियां होती हैं वो दो बड़े जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हैं और साथ ही साथ दो बड़े स्थल क्षेत्रों को अलग भी करती हैं। तो डेविस जल संधि की अगर हम बात करें तो अलग किसको कर रही है? कनाडा को अलग कर रही है ग्रीनलैंड से, और जोड़ किसको रही है? लेब्राडोर सागर को जोड़ रही है बेफिन की खाड़ी से। ठीक, एक अन्य जल संधि है, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है और ये आपका कनाडा के उत्तर साइड पड़ रहा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर पड़ रहा है। तो आर्कटिक ओशियन और प्रशांत महासागर के मध्य एक जल संधि स्थित है जिसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। यानी कि बेरिंग जल संधि जो है वह आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है प्रशांत महासागर को, लेकिन जल संधियां अलग भी करती हैं। तो किसको अलग करेगी? यह अलग करती है उत्तरी अमेरिका देश अलास्का के एक राज्य को रूस से। यानी कि अगर हम बात करें जो बेरिंग जल संधि है वह किसको किसको अलग कर रही है तो हम महाद्वीपों की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। क्यों? क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत रूस आता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश यूएसए का एक छोटा सा राज्य है अलास्का, तो अलास्का को रूस से अलग करने का काम करती है। ठीक, अन्य क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग। ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग, अगर हम बात करें ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग की कहां से कहां तक जाती है तो एक ये जगह पड़ रहा है प्रशांत महासागर के तट पर, नाम है इसका वैंकूवर। वैंकूवर से लेके हैलिफैक्स, कनाडा का ही एक राज्य यहाँ इस अटलांटिक महासागर में पड़ता है जिसका नाम है नोवा स्कोशिया। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है जिसका नाम है ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग, जो कनाडा में चलती है और किस किस को जोड़ रही है आपस में? तो वैंकूवर को जोड़ती है हैलिफैक्स तक। ठीक, हैलिफैक्स कहाँ पड़ रहा है? अटलांटिक महासागर के तट पर पड़ रहा है, और वैंकूवर जो कनाडा का एक शहर है ये पड़ता है प्रशांत महासागर के तट पर। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग। अगर इसमें बात करें कुछ जो महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिसमें सबसे पहला स्टेशन पड़ रहा है वैंकूवर, फिर है मेडिसिन, फिर है रेगिना, सडबरी और आपका पड़ रहा है हैलिफैक्स। लास्ट स्टेशन है हैलिफैक्स। ठीक, कनाडा की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ओटावा। ठीक, कनाडा की अगर राजधानी की बात करें इसकी राजधानी है ओटावा। आपको दो खाड़ियां दिख रही है, एक दिख रहा है मैक्सिको की खाड़ी जो कहां पड़ रहा है तो अटलांटिक महासागर में है, और एक दिख रहा है हडसन की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। दोस्तों, कनाडा और अमेरिका के मध्य एक अक्षांश रेखा गुजरी हुई है जिसका नाम है 49वीं अक्षांश रेखा। ठीक, तो 49वीं अक्षांश रेखा कनाडा और यूएसए के मध्य है। ये क्या करती है? 49वीं अक्षांश रेखा कनाडा और यूएसए को अलग करती है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 5 महान झीलों से। तो उत्तरी अमेरिका में 5 झीलें हैं जिनको उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों का दर्जा दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला है सुपीरियर, इस झील का नाम है सुपीरियर, और एक है मिशिगन है, दूसरा है ह्यूरॉन, तीसरा इरी है, और यह एक झील है ओंटेरियो। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका में 5 झीलें स्थित हैं जिनका नाम है सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटेरियो। इन्हीं 5 झीलों को उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें कहा जाता है। अगर हम सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है
और सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन आता है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे पहली बड़ी झील है, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसी के बगल में मिशिगन है। तो ये 5 झीलें हैं जिन्हें उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों का दर्जा कहा जाता है। इन 5 झीलों में मिशिगन ही एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूएसए यानी कि अमेरिका में पड़ रहा है। और अगर हम अन्य चारों झीलों की बात करें जैसे कि सुपीरियर हो गया, ह्यूरॉन हो गया, इरी हो गया, ओंटारियो हो गया, ये चारों झीलें उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए दोनों देशों के मध्य पड़ रहा है। यानी कि इन झीलों से कनाडा और यूएसए दोनों देशों की सीमाएं लगी हैं। अगर हम बात करें सुपीरियर झील की, तो सुपीरियर झील के बगल में एक शहर है जिसका नाम है डुलुथ। डुलुथ शहर पड़ता है सुपीरियर झील के मध्य बगल में। और मिशिगन जो झील है उस मिशिगन झील के बगल में 3 महत्वपूर्ण शहर पड़ते हैं जिसका नाम है मिल्वॉकी, शिकागो और गैरी। 3 शहर हैं जिनका नाम है मिल्वॉकी, शिकागो, गैरी। इरी झील के बगल में 2 महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं, एक का नाम है डेट्रॉयट और दूसरे का नाम है क्लीवलैंड। यानी कि 2 महत्वपूर्ण शहर इरी झील के बगल में है, एक का नाम है डेट्रॉयट और दूसरे का नाम है क्लीवलैंड। और अगर हम बात करें ओंटारियो झील के बगल में, तो यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, जैसे एक शहर है टोरंटो कनाडा का है, दूसरा है हैमिल्टन और एक शहर है बुफालो। तो 3 शहर हो गए ओंटारियो झील के बगल में। ठीक, इरी और ओंटारियो झील के मध्य में एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात, जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो नियाग्रा जलप्रपात विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ स्थित है, इरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। दोस्तों क्वेश्चन आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। ठीक, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा अलास्का, कनाडा और यूएसए। ठीक, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है अलास्का से लेके मैक्सिको तक। इस पर्वत श्रेणी का नाम है रॉकीज पर्वत श्रेणी। ठीक, तो रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसके पहले आपको बताया गया है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत श्रेणी थी जिसका नाम था एंडीज पर्वत श्रेणी, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यदि हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की, तो अलास्का में एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ स्थित है, तो अलास्का में स्थित है। इसी चोटी का अन्य नाम है डेनाली। अन्य अगर हम चोटियों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका देश में 4 चोटियाँ क्रम से हैं। एक चोटी का नाम है माउंट रेनियर जो स्थित है अमेरिका में, दूसरा है माउंट हुड, तीसरा है माउंट सस्ता और चौथा है माउंट सेंट हेलेना। तो अमेरिका देश में 4 पर्वत चोटियाँ माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट सस्ता, माउंट सेंट हेलेना, ये सभी के सभी एक प्रकार की सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत चोटियाँ हैं। अन्य अगर हम झीलों के बारे में बात करें तो कनाडा में कुछ झीलें हैं, जैसे एक झील है ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लैब झील, अथाबास्का झील, रेंडियर झील, विनिपेग झील, मैनिटोबा झील। तो इन झीलों का क्रम पूछता है कि उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए या दक्षिण से उत्तर को सजाइए। तो सबसे उत्तर में कौन सी झील है, यह है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील के दक्षिण में ग्रेट स्लैब झील है, फिर दक्षिण में अथाबास्का है, अथाबास्का के दक्षिण में रेंडियर झील है, रेंडियर झील के दक्षिण में विनिपेग झील है और विनिपेग झील के दक्षिण में है मैनिटोबा झील। ऐसे ही एक अन्य झील है अमेरिका में जिसका नाम है लेक ग्रेट साल्ट। इसका नाम है लेक ग्रेट साल्ट, जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक लवणता वाली झील है। विश्व की तीसरे सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो हम कहेंगे अमेरिका में स्थित लेक ग्रेट साल्ट विश्व की तीसरे
सबसे अधिक लवणता वाली झील है। क्वेश्चन आता है विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो तुर्की देश की वान झील विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। विश्व की दूसरी सबसे अधिक लवणता वाली झील क्वेश्चन आया कौन सा है, तो जॉर्डन का मृत सागर, यानी जॉर्डन देश में एक झील स्थित है जिसका नाम है मृत सागर। तो जॉर्डन का मृत सागर विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और अमेरिका का लेक ग्रेट साल्ट विश्व की तीसरी सबसे अधिक लवणता वाली झील है। दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ लेब्राडोर सागर दिख रहा है आपको और कुछ यहाँ कैरेबियन सागर है जो पड़ता है अटलांटिक महासागर में। अगर हम दोस्तों जलधारा की बात करें तो ये अमेरिका का एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा। और ये है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी में एक जलधारा चलती है जो फ्लोरिडा के तट से आगे बढ़ेगी, गर्म जलधारा होती है। तो फ्लोरिडा के बगल से जाने के कारण इस जलधारा का नाम पड़ता है फ्लोरिडा जलधारा, जो गर्म जलधारा है। आगे गर्म जलधारा यहाँ बढ़ती है और पहुँचती है न्यू फाउंडलैंड के पास, जो कनाडा का एक राज्य है। और इधर से एक जलधारा अन्य आती है डेविस जलसंधि से होते हुए, इसका नाम पड़ता है लेब्राडोर सागर में आकर लेब्राडोर जलधारा। और यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। तो एक ठंडी जलधारा आ रही है डेविस जलसंधि की तरफ से लेब्राडोर सागर में, और एक गर्म जलधारा जाती है, नाम क्या है, फ्लोरिडा जलधारा। दोनों जलधाराएं जहां मिलती हैं न्यू फाउंडलैंड के पास, वहां मछलियों के रहने के लिए आवास बहुत अच्छा बन जाता है, यानी कि मछलियां वहां सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो दो मत्स्य केंद्र बन गया है, एक का नाम है जॉर्ज बैंक और दूसरे का नाम है ग्रांड बैंक। यानी कि न्यू फाउंडलैंड के तटीय इलाके पर समुद्र में जहां पर मछलियों का सबसे अधिक उत्पादन होता है, एक का नाम है जॉर्ज बैंक और दूसरे का नाम है ग्रांड बैंक। दोस्तों क्वेश्चन आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नदियों से, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। क्वेश्चन आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसी की मिसौरी की ही एक सहायक नदी जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और मिसिसिपी नदी आगे चलकर अपने जल को मिसौरी नदी में गिराती है। और इसी नदी की कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे ओहियो है, कैंटकी है, टेनेसी है। ये सभी नदियां अपने जल को सम्मिलित रूप से गिराती हैं। कहाँ पर, मैक्सिको की खाड़ी में गिराती हैं। और यहीं पर जो मिसौरी नदी है वह पंजाकार डेल्टा का निर्माण करता है, जो विश्व का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा है। क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा कहाँ है, तो मैक्सिको की खाड़ी के समीप बनता है। कहाँ, किस नदी के द्वारा, मिसौरी नदी के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन आता है कोलोराडो नदी से। कोलोराडो नदी निकलती है अमेरिका के एक राज्य कोलोराडो से, और यह अपने जल को ले जाकर गिराती है कैलिफोर्निया की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में यह अपने जल को गिराती है। और इसी नदी पर एक कैनियन है जिसको कहते हैं ग्रैंड कैनियन, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। अन्य नदियों की हम बात करें तो कनाडा से कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे कनाडा में स्थित ग्रेट स्लैब झील से एक नदी निकलती जिसका नाम है मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी अपने जल को गिराती है मैकेंजी की खाड़ी में, जो आर्कटिक ओशियन का एक भाग है। अन्य एक नदी निकलती है कनाडा से, इस नदी का नाम है यूकान नदी, और यूकान नदी अपने जल को गिराती है बेरिंग सागर में। अन्य एक नदी की बात करें तो एक झील आपको बताया गया था कि झील है जिसका नाम है ओंटेरियो झील। ओंटेरियो झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी निकलती है ओंटेरियो झील से, और यह अपने जल को गिराती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ये कुछ भाग दिख रहा है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस नदी अपने जल को गिराती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। और यही सेंट आपको दिख रहा होगा कनाडा का एक राज्य जिसका नाम था नोवा स्कोशिया, और ये अमेरिका की राज्य है। इसी दोनों के बीच में एक यहाँ पर खाड़ी दिख रही है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी। जो फंडी की खाड़ी है इसमें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। एक देश दिख रहा है क्यूबा, जिसकी राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी है हवाना, और क्यूबा में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक,
कुछ जनजातियों से क्वेश्चन आता है या मूल निवासियों से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है अमेरिका के मूल निवासी कौन है, या अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, तो रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासियों को कहा जाता है। और कुछ एक जनजाति है जिसका नाम है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजातियां कनाडा और ग्रीनलैंड द्वीप पर पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं बर्फीले स्थानों पर, और इनका जो घर होता है वो बर्फ का बना होता है। इनके बर्फ के घर को कहते हैं इग्लू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।